प्रेमी पक्षी हैं उनके लिए एक अच्छी जगह हो सकती है, उनके लिए बेस्ट स्पॉट हो सकता है यहाँ पे आने, क्योंकि पूरा आप देख सकते हो ये जंगली रास्ता है और पता नहीं कोई जंगली जानवर आ जाए, कुछ पता है नहीं यहाँ पे, तो शायद जाना ठीक है। आप सबका मेरे और नए ब्लॉग में, और अभी मैं आ गया हूँ ओखला बर्ड सेंचुरी। ये जो ओखला बर्ड सेंचुरी है जाना जाता है विभिन्न प्रकार की पक्षियों के लिए, और विभिन्न प्रकार की पक्षियाँ यहाँ पे आती है, जीव जंतु सांप, उनका यहाँ पे एक प्राकृतिक आवास है एक तरीके से आप कह सकते हो। और चलिए चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको वो सारी प्लेसेस जो यहाँ पे हैं। और ये बिल्कुल यमुना नदी के किनारे पे है, आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो, अगर दिख रहा हो ये पूरा यमुना नदी है। और ये जो ओखला बर्ड सेंचुरी दे रहा है, ये थोड़ा आप इसे मिनी संगम कह सकते हो। इलाहाबाद का जो संगम प्रयागराज में लगता है, मिनी संगम बोल सकते हो। बीच में वो जो खंभे गाड़े हुए हैं पतले पतले, यहाँ से आप लास्ट तक देख सकते हो, वहाँ तक पूरे एरिया में फैला है। कितना ही सुंदर नज़ारा है इस ओखला बर्ड सेंचुरी का। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, पूरा वहाँ तक यमुना नदी इस्टेब्लिश है, वहाँ से लेके यमुना नदी का पानी पूरा आपको दिख जाएगा चारों तरफ, इसीलिए इतने ख़ास मानी जाती है शायद ये जगह। चलिए अभी तो और इसकी खूबसूरती देखना बाकी है। पहुँच गया हूँ एक सेल्फी पॉइंट पे, मैं आपको दिखाता हूँ सेल्फी पॉइंट। उससे पहले आप मेरे पीछे ये कुछ इस तरीके से बोर्ड देख सकते हैं, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। ये जो पूरा आप ट्रैक देख रहे हो, ये लंबी रास्ता बनाया गया है, बेसिकली इस यमुना नदी के किनारे बनाया गया है। और ये जो ट्रैक है, गेट से आप शुरुआत करेंगे इसकी और एंडिंग तक केवल 3 किलोमीटर तक है ट्रैक, आपको 3 किलोमीटर चलना पड़ा। और इसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी चलते हैं, उसके ज़रिए से आप जा सकते हैं, जिसके चार्जेस 20 रुपये हैं। और अभी मैं आपको यहाँ पे इसका सेल्फी पॉइंट दिखाता हूँ, कुछ आप मेरे पीछे इस तरीके से देख सकते हो। ये है इस ओखला बर्ड सेंचुरी का बेस्ट मोमेंट आप कह सकते हो। यहाँ पे आप बैठ के सेल्फी कैप्चर करवा सकते हो। सनसेट के टाइम पे बहुत अच्छी सेल्फी आती है इस जगह पे, और सनराइज़ के टाइम पे भी यहाँ पे आप सेल्फी ले सकते हो। और ऐसे एक ही नहीं है, यहाँ पे आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही आप ये 3 किलोमीटर का ट्रैक करेंगे तो हर जगह पे थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको ऐसे सेल्फी पॉइंट दिख जाएंगे। और ऐसे स्थान हर ट्रैक पे, जैसे 3 किलोमीटर का ट्रैक है तो बहुत जल्दी थक भी जाते हैं, तो उसके लिए रोड के किनारे यहाँ बैठने के लिए बनाया गया। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सेल्फी पॉइंट जो इस जगह पे है, और काफ़ी अच्छी जगह है। मैं रिकमेंड करूँगा इस जगह पे आने के लिए। आप अपनी एक पिकनिक प्लान कर सकते हो इस जगह पे आने के लिए, और जो नेचर लवर है वो तो ज़रूर आए इस जगह पे। कुछ इस तरीके से दिख जाएगा, ये है, अभी धूप है तो ये नदी क्लियर नहीं दिख पा रहे होगी कैमरे में, लेकिन आपको पूरा एरिया देख सकते हो। पूरा यमुना नदी है मेरे पीछे, और ये यमुना नदी है, और यहाँ पे आप आराम से सेल्फी आराम से कैप्चर करवा सकते हो। बेस्ट सेल्फी पॉइंट है इस जगह का। और ऐसे बहुत सारे प्लेस हैं, अभी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। फ़िलहाल एक प्लेस आप इस तरीके से देख लीजिए, कुछ यहाँ का है। भाई मुझे जगह तो बहुत अच्छी लगी इस जगह की। चलिए मैं आपको बैक कैमरे से थोड़ा कुछ इसका नज़ारा दिखाता हूँ, फिर आपको। और जो पक्षी हैं इन्हीं पेड़ों पे रहते हैं, और सर्दियों में वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अभी सिक्योरिटी गार्ड थे, वो बता रहे थे कि अभी इस टाइम पे कम आते हैं पक्षी, और सर्दियों के टाइम पे मोस्टली वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक जो उनकी टाइमिंग होती है। और बाकी टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, 45 प्लस है, तो उतने टेम्परेचर में आते नहीं पक्षी। ये कुछ इस तरह से पनवा पक्षी है, ये दिख जाएगा, ये भी यहाँ पे पाया जाता है। और हर जगह आपको बोर्ड दिख जाएंगे, आप वो सामने देख रहे हैं वहाँ पे भी बोर्ड लगाया गया है कुछ इस तरह से। बेस्ट टाइमिंग जो है यहाँ आने की वो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक है, देख सकते हो। ये कलकलाची भुजंगा कोई पक्षी है, कौवे की तरह दिख रहा है इसका नाम भी अजीब अजीब है। अब ये पनवा पनडुब्बी हैं, ये कुछ इस तरीके से दिख जाएंगे, अभी यहाँ पाए जाते हैं। और ऐसे ही बिल्कुल हो वो डिज़ाइन ये सेम मिलेगी, बर्ड अलग अलग मिलेंगी, उनके यहाँ पे पिक्चर बनाई गई है, और जो यहाँ पाए जाते हैं वही बनाया गया। कुछ इस तरीके से देख सकते हो आप,
रोड के किनारे। और चलता हूँ मैं आपके इसके एंडिंग वाले पॉइंट पे। फिर आपके खाने पीने के जो सामान है वो मेन गेट पे ही मिल जाता है, इसके आगे आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और ये हवासील कोई पक्षी है, कुछ इस तरीके से आप इसका बोर्ड देख सकते हो। जगह जगह इनका बोर्ड देखने को मिलेगा। हालांकि बोर्ड तो मिल रहा है लेकिन पक्षी अभी तक मुझे कोई भी नहीं मिली देखने के लिए। एक पक्षी मिली थी छोटी सी, वो पनडुब्बी वाली कुछ इस तरीके से थी, और वो भी उड़ गई। जैसे मैंने उसकी तरफ कैमरा घुमाया वो तुरंत उड़ के चली गई। और ये ट्रैक 3 किलोमीटर का है और आगे चल रहा हूँ मैं। इसके लास्ट वाले पॉइंट पे देखता हूँ वहाँ क्या क्या देखने को मिलता है इस सेंचुरी बर्ड में। काफ़ी अच्छा एरिया है ये, और मैं अभी चलता ही जा रहा हूँ। इसकी टाइमिंग मैंने आपको बता देता हूँ। जो इसकी टाइमिंग है वो सुबह सनराइज से सनसेट तक है, मतलब सुबह 7:30 से शाम 5 बजे तक है। और ये अभी मैं आपको एक पक्षी दिखाता हूँ इस जगह पे। इसका क्या नाम, खुद की अजीब अजीब तरह के नाम है, कुछ समझ में नहीं आता। ये आप नाम देख सकते हो, पता नहीं क्या नाम रखते हैं। और ये अबलख कोई पक्षी है, पक्षी बिहार में आग ना लगाए, ये भी नोटिस लगाई है। क्यों होते हैं, लगा भी देते हैं आग, उनका क्या। और यहाँ पे लिखा गया था कि सांप भी पाए जाते हैं। और मुझे एक क्यों पक्षी तो एक दिख गई थी लेकिन सांप तो कुछ नहीं दिखा, और शायद पक्षी भी नहीं दिखेगी क्योंकि अब वही सर्दियों के टाइम पे दिखेंगे। और गर्मी में तो पहले ही पता था कि पॉसिबली बहुत अच्छी किस्मत हो तभी देखने को मिल जाए, और मुश्किल है मिलना। टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा गर्मी में कौन पक्षी आएगी इस जगह पे। केवल अगर कुछ देखने को मिल रहा है तो ये कुछ पेड़ पौधे देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे ये बोर्ड देखने को मिल रहा है जो इस जगह पे लगाया गया है। कुछ इस तरीके से देखते हैं और चलिए चलते हैं आगे। और ये खुशकुल पक्षी है कोई, और इधर कौन सा है, यह सिंक पर है। ऐसे ऐसे पक्षियों के नाम मैंने कभी नहीं सुना, पहली बार सुन रहा हूँ। और यहाँ पे जो पेड़ लगाए गए हैं उनमें भी बोर्ड लगाया गया, जैसे ये इमली का पौधा देख सकते हो, इमली का पेड़ है, इसका भी बोर्ड लगाया गया है। इमली कैमरे में तो उल्टा दिख रहा होगा, इसकी पत्तियाँ। इमली, बैर, तमाम तरह के पेड़ हैं इसके अंदर। इमली की पत्ती खट्टी लगती है। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। पता नहीं इसका एंडिंग पॉइंट कहाँ पे है, कितनी देर और चलना होगा। 2 किलोमीटर से ज़्यादा चला आया हूँ मैं, अभी कुछ पता नहीं है कहाँ तक और चलना है। चलिए चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसका जो भी एंडिंग पॉइंट होता है। और लगभग मैं 2.5 किलोमीटर चल चुका हूँ और अभी तक मुझे कोई भी पक्षी दिखे नहीं, और दिखा है तो केवल ये बोर्ड दिखे हैं और ये वीरान सड़क और ये पेड़ पौधे, और बाकी कुछ देखने को मिला नहीं। और यही एक अच्छा है कि यमुना नदी का भी वो अच्छा दिख रहा है। और ये घोंघिल पक्षी कुछ इस तरीके से, और इधर अलग अलग ये कौन सी पक्षी होती है भाई। और पक्षी तो मिले नहीं, चलिए कुछ मिले या ना मिले एक्सपीरियंस तो शेयर करूँगा कि यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या क्या मिलता है। वाकई में जो बोर्ड लगाए गए हैं वो कुछ मिलता भी है कि बस ऐसे ही बोर्ड लगा के छोड़ दिया है केवल अट्रैक्शन के लिए कि ये यहाँ पे मिलता है। जैसे अब मेन गेट से एंट्री करेंगे वहीं से आपको बोर्ड देखना चालू हो जाएगा, ये पक्षी मिलते हैं, ये सांप पाए जाते हैं इसके अंदर। और जैसे ही आप अंदर की तरफ आओगे आपको कुछ नहीं दिखने वाला। हाँ, हो सकता है ठंडियों के टाइम पे दिखता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ठंडियों के टाइम पे यहाँ आते होंगे इस जगह पे। और जगह तो अच्छी है ही, हालांकि ये यमुना नदी देख सकते हो, यही शायद यमुना नदी की वजह से ये जगह है। और यमुना नदी नहीं होती तो इस जगह पे बाकी कुछ है नहीं, यमुना नदी के किनारे पे है, इसलिए यहाँ पे बोट वोट रख दिए हैं और कई नए सेल्फी पॉइंट क्रिएट कर दिए हैं। और नेचर की वजह से भी कुछ आते हैं यहाँ पे, हरे भरे पेड़ पौधे लगाए गए हैं और कुछ तो प्राकृतिक की देन है, प्राकृतिक रूप से ही उपजे हैं, तो इसीलिए ये जगह और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगती है नेचर के कारण। और नेचर का ही पूरा इसमें योगदान है। और इन लोगों का जो पक्षियों वक्षियों वाली बात है शायद मुझे नहीं लगती ये सही है क्या है। चलिए आपको दिखाता हूँ, फिर आगे मैं जो भी होता है एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपका। इस वीडियो का एग्ज़िट पॉइंट है, फिलहाल मैं एग्ज़िट वाले पॉइंट पे आ चुका हूँ, कुछ इस तरीके से देख सकते हो। और यहाँ से एंट्री भी शायद होती है, कुछ ये है। और यहाँ पे एक और रास्ता है, मैं वहाँ आपको लेके चलता हूँ। और आप इधर देख लीजिए, यही है इसका एग्ज़िट पॉइंट, एग्ज़िट गेट यही है। मतलब मैंने 3 किलोमीटर की दूरी तय कर ली
और ये वाले इस वाले रास्ते से मैं अंदर की तरफ आया हूँ, या ओखला विहार, पक्षी विहार जो भी है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ का व्यू, यहाँ का नज़र। ऊपर आप देख सकते हो ये जो तार लगाए गए हैं भाई साहब, 33,000 वाला, 33,000 का वोल्टेज इसमें रन कर रहा है और चरचर की आवाज़ कर रहा है। और जो यहाँ तितली पाई जाती है आप देख सकते हो, ये यहाँ पे तितलियाँ पाई जाती हैं। कब पाई जाती हैं भाई, कितनी सारी वैरायटीज़ हैं इनकी, कितनी सारी वैरायटीज़ हैं इन तितलियों की जो यहाँ पे पाई जाती है। कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। और ये इसका एग्ज़िट गेट है, लेकिन मैं अभी एग्ज़िट नहीं करूँगा। और इस वाले रास्ते से मैं आया हूँ और एक ये रास्ता बनाया गया है। चलिए मैं इसको देखता हूँ, ये किस एग्ज़िट नहीं किया, चल रहा हूँ इधर की तरफ, देखता हूँ क्या है। ये भी बोर्ड बनाया गया है। और इधर वन महोत्सव कार्यक्रम यहाँ पे हुआ था 2/7/2022 को। स्थल का नाम ओखला पक्षी विहार, मतलब यहाँ पे योगी आदित्यनाथ भी आ चुके हैं। और इधर जैसे ही आएंगे आपको ये पक्षी दिख जाएगी, पतरंगा ना, पथरंगा है, ग्रीन बी ईटर, कुछ इस तरीके से नाम आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छी लग रही है। पक्षियों के नाम तो ऐसे लिखे हैं, यहाँ कोई भी आएगा कहेगा नहीं हाँ बस मिल ही जाएंगे। चील देख रहे हो, ये है चील। लेकिन यहाँ पे एक भी पक्षी में देखने को मिली नहीं, एक छोटी सी मिली थी वो भी उड़ गई। कितनी दूर तक है, अभी ये एंडिंग पॉइंट ही है इसका। और शायद इधर से अब गांव का इलाका चालू हो जाता है। जो गांव है इनके आसपास में, बॉर्डर के आसपास में, यहीं से गांव चालू हो जाता है। और पेड़ पौधे तो अभी लगाए जा रहे हैं, ये एक अच्छी बात है इस जगह पे। और यहाँ पे प्रकृति है तो प्रकृति की सेवा करनी चाहिए और इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहिए ताकि यहाँ की खूबसूरती बनी रहे। और गेट पे तो पहले बता दिया था पक्षी कम देखने को मिलेंगी, ये नहीं बताया था कि देखने को मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, ये बताया था कम मिलेंगी देखने को। और कम क्या, यहाँ मिले ही नहीं देखने के लिए, कम की क्या बात। चुका हूँ इस ओखला बर्ड सेंचुरी के लास्ट वाले पॉइंट पे, कुछ इस तरीके से देख सकते हो आप। ये है इसका लास्ट वाला पॉइंट। हालांकि जितने एंट्री गेट से ये खूबसूरत दिख रही थी ये नदी, जितना पानी इसका क्लीन था, इधर जैसे ही आप लास्ट पॉइंट पे आएंगे कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। ये आप देख सकते हैं। हालांकि ये लकड़ी का फूल थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब यहाँ पे पूरा देख रहे हैं नदी में पूरा घास वास जम गई है बड़ी बड़ी, कुछ इस तरीके से। और मुझे लगा कि यहाँ तो और अच्छा होगा, जैसे शुरुआत में दिख रहा था, एंट्री पॉइंट पे दिख रहा था, बहुत अच्छी नदी पूरी क्लीन दिख रही थी। और यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरीके से हालात हो गए इसके। चलिए मैं चलता हूँ, फिर यहाँ दिखाता हूँ आपको। और यहाँ जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, चलते हैं भाई सीढ़ियों के जरिए से। अब इतनी दूर आया हूँ, ये भी घूम लेता हूँ। और जितना ये एंट्री पॉइंट से दिख रहा था कितना अच्छा होगा, उतना अच्छा तो मुझे यहाँ पे लगा नहीं। ये है, और ये क्या है भाई, अच्छा कोई जानवर है। और ये लकड़ी का ब्रिज दिख जाएगा कुछ इस तरीके से। चलिए चलते हैं इसके अंदर। और ज़्यादा अंदर तक तो जाना सही नहीं है शायद, क्योंकि अकेले हूँ और जंगली जानवर भी आ सकते हैं, इसीलिए तो यहीं तक जाऊँगा। मोर मयूर। और इसके अंदर भी रास्ता बनाया गया, जंगलों के बीच में से रास्ता गया, आप देख सकते हो। और जो मेन यमुना नदी है, नदी के बीचों बीच एक टावर बनाया गया है, सेल्फी पॉइंट, बहुत बड़ा टावर है। उसके ऊपर से खींच के पूरा नज़ारा आता है इस पक्षी विहार का, इस ओखला बर्ड सेंचुरी का पूरा नज़ारा वहाँ से आप कैप्चर कर सकते हो। लेकिन मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि पूरा आप देख सकते हो ये जंगली रास्ता है और पता नहीं कोई जंगली जानवर आ जाए, कुछ पता है नहीं यहाँ पे, तो शायद जाना ठीक नहीं है इस जगह पे। और दूर से ही मैं दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे बैठने की व्यवस्था की गई है अच्छी तरीके से। और ये जो वाला रास्ता है ये ऐसे गया है बीचों में से, बिल्कुल जंगल के बीच में से गया है। और वहाँ पे बहुत बड़ा एक टावर बनाया गया है, सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जो पूरी नदी आती है और पूरा ओखला बर्ड सेंचुरी दिखता है वहाँ से।
कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो यहाँ पे देखने को मिलती नहीं पक्षियाँ। और ये है बनाया गया है बैठने के लिए छोटा सिलही। गांव में हम लोग सिलही बोलते हैं, यहाँ छोटा बड़ा सिलही। और मैं जाऊँगा ना, मैं वापस चलता हूँ इस जगह से, फिर आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ यहाँ का अपना एक्सपीरियंस कैसे रहा इस जगह पे। यहाँ तो मैंने घूम लिया, अब बारी आती है एक्सपीरियंस शेयर करने की इस जगह। आई थिंक जो नेचर लवर है उनके लिए बेस्ट प्लेसेस हैं यहाँ विज़िट करने के लिए। और बाकी आप देख सकते हो शुरू में जितना अच्छा दिखा था, और अभी आप देख सकते हो एंडिंग पॉइंट है इसका। एंडिंग पॉइंट पे क्या हासिल हुआ है इसका, यहाँ तो पानी ही नहीं दिख रहा, कहाँ गया पानी यमुना नदी का। और कुछ बताते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा था, लेकिन वो केवल स्टार्टिंग पॉइंट पे अच्छा था, एंडिंग पॉइंट पे यहाँ पे कुछ है नहीं इस जगह पे। हाँ, अगर आप नेचर के लवर हैं तो आप आ सकते हैं देखने के लिए, तो बेस्ट प्लेस है। और अपनी पिकनिक प्लान कर सकते हैं, छोटी मोटी पिकनिक आपकी हो सकती है। और दोस्तों के साथ गपशप लड़ाते हुए आप इस जगह को एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि ये 3 किलोमीटर की राइड है पूरे सड़क के ज़रिए से। तो आप घूमते घूमते बातचीत करते आ सकते हो, और आप नेचर का लुत्फ़ उठाते हुए उसका आनंद लेते हुए इस जगह पे घूमने के लिए आ सकते हो आई थिंक। और जो यहाँ पे मार्केटिंग की गई है, यहाँ पे जो बोर्ड लगाए हैं उनमें से तो मुझे पक्षियाँ दिखी नहीं, और एक छोटी सी दिखी थी, बस मैंने आपको कई बार बताया होगा कि वो एक ही दिखी थी, और बाकी दिखी नहीं कुछ इस जगह पे। तो अभी मैंने आपको ब्रिज भी दिखाया किस तरह से इसका एंडिंग पॉइंट है, कौन सा ब्रिज है। तो यही था कुछ इस जगह का। और अभी मैं इस जगह से लौट रहा हूँ, अभी मैं कच्ची सड़क पे हूँ, और अभी तो उसका एग्ज़िट गेट आने में, और मैंने एंट्री वहीं से जहाँ से करी थी वहीं से मैं एग्ज़िट भी करूँगा, क्योंकि जो इसका 2 नंबर का गेट है मैं वहाँ से एग्ज़िट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मेट्रो जाना है, मेट्रो स्टेशन ओखला बर्ड सेंचुरी वाला। तो वहीं से मैं जहाँ से एंट्री करी थी वहीं से फिर एग्ज़िट करूँगा। मतलब 3 किलोमीटर चल के 4 किलोमीटर हो गया, 4 किलोमीटर चल के आया था, और देन 4 किलोमीटर रिटर्न फिर जाऊँगा, फिर वहाँ से एग्ज़िट करूँगा। तो यही कुछ था। और बाकी आपने देखा क्या इस जगह पे कैसे है, अच्छी जगह है फ़िलहाल। और अगर सही मायने में कहें यहाँ पक्षी तो नहीं है, लेकिन जो प्रेमी पक्षी हैं उनके लिए एक अच्छी जगह हो सकती है, उनके लिए बेस्ट स्पॉट हो सकता है यहाँ पे आने के लिए, और उनके लिए ही शायद अच्छी जगह। और जो दोस्तों के साथ आप यहाँ पे इस जगह पे विज़िट कर सकते हो। एंट्री फीस ज़्यादा नहीं है, केवल 30 रुपये है। और यहाँ आने के लिए जो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है ओखला बर्ड सेंचुरी, और आप पैसे देकर पक्षी देख सकते हो जो आपको मिलेगी नहीं। और उसके बाद आप पैसे देकर एक तरीके से कह सकते हो आप पेड़ पौधे देखो, और रोड पे 4 किलोमीटर जाओ, 4 किलोमीटर आओ, यानी 8 किलोमीटर का ट्रैक तय करो इस जगह को। और जब लास्ट में आओगे तो आपको मेरी तरह यही सब कुछ देखने को मिलेगा इस जगह पे। और बहुत ज़्यादा नाम सुना था मैंने इस जगह का, तभी मैंने इस प्लेस को सिलेक्टेड किया। और सिलेक्ट करने के बाद मैं अभी इतनी गर्मी में आया और मुझे यहाँ पे यही मिला। और क्या मिला ये आप लोगों के समक्ष आया, आपने सब कुछ देख ही लिया। तो चलिए चलते हैं आगे, और फिर जो भी पॉइंट्स बचे हैं वो दिखाते हैं, नहीं तो यहीं से एग्ज़िट करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे आपको एक नए ब्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद है आप प्रकृति की सौंदर्यता को बनाए रखेंगे, नेचर को क्लीन एंड ग्रीन रखें।